नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग अगर सफल होना चाहते हैं, आप लोग अगर कुछ ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो मैंने आज तक आपसे कभी नहीं कहा कि पूरा देखना है, लेकिन आज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना है। आपको सफल होना है तो आपको एक मोटिवेट फील करवाऊंगा। देखो, आज आपके अंदर एक आग लग जाएगी। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपसे 10 सेकंड के लिए कुछ बात करना चाहता हूँ। आपने कभी अपने आप को कभी 1% भी बदलने की कोशिश की? कभी 1% अपने आप को बढ़ाने की कोशिश की कि साहब मैं 1% बढ़ूंगा, कि साहब मैं कुछ बड़ा करूंगा? कभी सोचा अपने बारे में कि साहब मैं आज यहाँ हूँ, कल मुझे कहीं और रहना है यार? बहुत करोड़ों लोगों की उम्मीद है जुड़ी। कभी आपने अपने आप को, खुद को 1% ही बदला? अगर आप रोज के खुद को 1% ही बदलेंगे ना साहब, रोज को खुद को, तो साहब आप कितनी भी कठिनाई वाला काम कर लें, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। कितनी ही मेहनत, कितनी ही एक परेशानियां, कितना ही एक उपलब्धियों वाला काम कर लें साहब, आप सफल होंगे। आप अगर एक दिन की 1% आप बदल रहे हैं, 1% भी कुछ सीख रहे हैं अपने बारे में, 1% भी कुछ दिमाग लगा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो साहब एक साल में 365 दिन होता है। इसका मतलब आप 37% सीख रहे हो पूरे साल में। 37% सीख रहे हो, 37 से। तो दोस्तों, आपको एक स्टोरी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। वीडियो का एंड अभी नहीं होना, आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखिएगा, सुनिएगा बोल लगाकर, बहुत ही सीख वाली स्टोरी है। तो दोस्तों, एक जिला है महोबा ग्राम, श्रीनगर का एक युवक था, जो एक समय ऐसा था कि साहब वो उससे उसके ग्राम पूरा माहौल और उसके ऊपर ताना मारा करते थे कि साहब ये एक बेकार है, इसने जन्म ही एक अपनी परेशानियों, मतलब दूसरों, अपने घर की और दूसरों की परेशानियों के बढ़ाने के लिए ही जन्म लिया है। उसने क्या कहा, उसका भाई से सपना एक हटके था, सबसे एक अलग, सबसे हटके था, एक सबसे हटके अलग था। अब साहब वो, लेकिन वो हर काम में फेल हो रहा था, हर काम में, पढ़ाई में, लिखाई में, हर काम में फेल हो रहा था। एक दिन उसके गुरुजी मिले, और जब उसने अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम गुरुजी के सामने पेश की, तो उसके गुरुजी ने इतना सुंदर जवाब दिया, आप सुनिएगा। उसके गुरुजी ने कहा कि बेटा, अगर तेरे ऊपर जमाना हंस रहा है तो शायद तू एक लीजेंड है, तू एक लीडर है। अगर तेरे ऊपर एक जमाना हंसी उड़ा रहा है, तू एक लीजेंड है, तू एक लीडर है। हंसी उसी के ऊपर करते हैं लोग जो कुछ बड़ा करे, जो कुछ बड़ा करना चाहे। तो मेरे गुरुजी ने कहा था कि बेटा, रोज के 1% अपने आप को बदलने की कोशिश करो, रोज के 1% कुछ नया सीखो। चाहे धीरे धीरे चलो, लेकिन रोज का 1% सीखो। चाहे आप एक चींटी की चाल चलो, लेकिन रोज का 1% सीखना है। कभी अपने आप से सवाल नहीं किया होगा आपने कि हम दिन में सीख क्या रहे हैं? क्या गाली सीखना है आपको? क्या नशा पत्ती सीखना है आपको? तो पता है, तो भाई साहब, उसने मेहनत करना स्टार्ट किया। जो युवक था, उसने मेहनत करना स्टार्ट किया। जब उसने मेहनत की, उसने रोज का 1% अपने जीवन में कुछ नया सीखा। रोज का 1% अपने जीवन में कुछ नया सीखा, कुछ हटके, कुछ अलग, कुछ नया, सबसे हटके, सबसे हटके 1% उसने कुछ नया सीखा, एक दिन में 1%। जब उसने सीखा, और धीरे धीरे आज के समय उसकी बुलंदियां आसमान चूम रही हैं। आज के समय जो एक जमाना था, जो एक जमाना था कि साहब वो खराब बंदा है, उसी की हंसी उड़ाई जाती थी, आज उससे सलाह लेने आते हैं लोग। क्या मैं एक काम कर सकता हूँ? क्या इसमें मैं सफल हूँगा? तो साहब, अगर आप एक दिन में 1% अपनी नॉलेज को प्राप्त कर रहे हैं साहब, 1%, तो आप
एक दिन में 1% कर रहे हैं तो साहब एक दिन का हमारा अगर एवरेज गिना जाए गणितज्ञ भाषा में तो 1.01% होता है एक दिन का अपना एवरेज, माइंड एवरेज, नॉलेज ऑन द माइंड एवरेज। और साहब 1.01% अपने एक दिन का नॉलेज ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है। और अगर हमारा एक साल में गिना जाए कि भाई साहब हम पूरे साल में कितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तो 1.01 और इंटू 365 कर दो, 365, 365 तो 365.0001 आ जाता है। तो इसका मतलब हम पता है ना, इसका ये मतलब हुआ सीधा सीधा कि हम पूरे साल में 37% नॉलेज प्राप्त करते हैं। और साहब अगर अगर आप एक साल में 37% आप नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं साहब, एक साल में 37% नॉलेज प्राप्त करते हैं एक साल में मात्र, तो साहब अगले आने वाले 5 सालों में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर आप 1% नहीं बढ़ाना चाहते हैं, जैसे अगर आप नए नए फील्ड में उतरे हैं, नए नए एक लीडर हैं, लीजेंड हैं, अगर आपसे 1% नहीं बढ़ रहा है तो कम से कम आधा तो बढ़ाओ, कम से कम आधे से आधा तो बढ़ाओ, लेकिन बढ़ाओ तो कुछ कुछ प्राप्त तो करो, खाली मत बैठे हो। भूख रही लग रही हो खाना खाओ, प्यास लग रही हो पानी पियो, खेलने का मन कर रहा खेलने जाओ, पढ़ने का मन कर रहा पढ़ो, आप कुछ भी करो लेकिन खाली मत बैठो। और आलस तो करो ही मत अगर आपको ज़िंदगी में कुछ पाना है, क्योंकि अगर आप आलस कर रहे हो तो आपने सुना होगा हमारी बचपन की एक नॉलेज की एक पोयम है कि भाई साहब इंसान का दुश्मन आलस से होता है। अगर साहब वो आलस से कहावत ही नहीं है, एक सच्चाई है ज़िंदगी की कि अगर आप आलस से दूर रहेंगे तो साहब आप है ना जो एक लीजेंड, क्या एक लीडर, चैंपियन एटीट्यूड आपके अंदर अपने आप ऑटोमेटिक पैदा होगा। अगर रोज की आपने 1% दिया अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को, अपनी नॉलेज को, अपनी शारीरिक और मानसिक स्थितियों को, तो साहब आपका जो सफलता वो ज़्यादा दूर की मेहमान नहीं है, ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, आप उस तक बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। बस आपको 1% बढ़ाना पड़ेगा। इस स्टोरी के माध्यम से मैं सिर्फ यही आपको साबित करना चाहता हूँ कि साहब जैसे उस युवक ने अपनी ज़िंदगी में सुधार किया, जैसे उस युवक ने, एक समय था कि उस युवक से ईर्ष्या करते थे लोग, उस युवक को गाली देते थे कि साला इससे कुछ नहीं होगा, ये हराम में खाता, हराम में पीता है। आज के समय सलाह लेने आते हैं लोग कि सर हम एक काम कर लें तो कोई फायदा होगा या नहीं होगा, कोई काम कर रहे हैं हम, कोई फायदा होगा या नहीं होगा। साहब देखो सीधी सीधी बात ये है कि आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको अपने दिमाग को अपने मुट्ठी में रखना है। अगर आप अपने दिमाग को मुट्ठी में नहीं रख पा रहे हैं तो साहब आप कभी सफल नहीं होंगे। और कभी आप अपने दिमाग जब तभी आप 1% अपने दिमाग को दे सकते हैं जब आप अपने दिमाग से पूछें कि तुम मेरा गुलाम है या मैं तेरा गुलाम हूँ। अगर दिमाग ने कह दिया कि नहीं तुम मेरा गुलाम है तो सीधा कह दो दिमाग से तेरी औकात है, तेरी औकात है जो तू मेरे को गुलाम बनाए। अगर साहब आप दिमाग के गुलाम हैं, आप अपने मन के गुलाम हैं, तो साहब आप सफल नहीं हो सकते। ना आप 1% दे सकते हैं, ना कभी सफल हो सकते हैं। अगर मैंने ये स्टोरी आपको इसलिए सुनाई कि एक सीख है इसमें कि एक इंसान इधर से उधर जा सकता, बस अपने दिमाग को केंद्रित करना पड़ेगा। और सफल आदमी वो नहीं सर कि दिन ना रात डोलता फिरता रहे, दिन ना रात सभी को दिखता रहता कि भाई सही फिर रहे। साहब सफल आदमी वो होता है जो 10-10 15-15 दिन दिखता भी नहीं है किसी को, क्योंकि वो दिमाग को चलाता रहता, दिमाग को विकसित करता रहता अंदर ही अंदर। और कोई कहता है इसको घमंड हो गया, कहाँ से घमंड हो गया, कहाँ से घमंड हो गया।
जब साहब टाइम ही नहीं, कहाँ से घमंड हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होंगी बात। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।